बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह के हिफाजत में होगी। आज हम बहुत ही मज़ेदार ऑमलेट बना रहे हैं और ये अनियन और एग के साथ बनाएंगे। इसको अनियन एग ऑमलेट है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और बहुत मज़ेदार बनाएंगे। बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी करके रख ली हैं, धो के साफ़ कर ली हैं अच्छी तरह। और अब इनकी कटिंग करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इनकी कटिंग करते जाएंगे और वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनको धोया है, साफ़ किया है अच्छी तरह। और अब इसकी कटिंग करते हैं, तो पहले इनको साइड पे कर देते हैं और एक खाली प्लेट लेते हैं जिसके अंदर हमने इनकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं धनिया की कटिंग कर लूँगी और इनको बिल्कुल बारीक चॉप करना है। इनको अच्छे तरीके से मैंने धोया है, इसके अंदर बहुत सारी डस्ट होती है, तो इनको साफ़ करना धोना बहुत ही अच्छे तरीके से। तो थोड़े से पुदीने के पत्तियाँ इसकी वो भी काट लेते हैं। 4 सब्ज़ी मिर्चें हैं, ये स्पाइसी नहीं है। और इनकी बारीक कटिंग कर लेंगे और एक टमाटर लेंगे और उसको भी बारीक कटिंग कर लेंगे। अपने हाथ को बचा के मुझे इस तरह ज़्यादा अच्छा लगता है और इस तरह मैं कटिंग करती हूँ। तो 2 प्याज लेंगे और इनको बड़े बड़े इस तरह राउंड शेप में इसकी कटिंग कर लेंगे। तो इनके अंदर से हमने सर्कल वगैरह बनाने हैं, इसलिए हमने इस तरह इसकी कटिंग करनी है। तो आपने इनके बड़े बनाने हैं तो आप इनको ज़्यादा मोटे साइज़ में भी ले सकते हैं, तो इसके बड़े बड़े सर्कल बन जाएंगे। और ये क्या ध्यान रखना चाहिए कि इनको टूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल राउंड शेप में होना चाहिए, फिर अच्छे बनते हैं। तो बाकी जो बच गए उसके अंदर से मैं इनकी कटिंग चॉप कर लूँगी बारीक। तो मैंने इनको बारीक चॉप कर लिया है। और अब हम सलाद के लिए 1 टमाटर और 2 खीरे इनकी कटिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो इसका सैलड भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा, अच्छा लगेगा साथ। तो मैंने 3 अंडे लिए हैं और इनको एक प्याली में एक एक करके इनको तोड़ते जाएंगे और एक बाउल में निकालते जाएंगे। एक ही दफ़ा एक ही बाउल में इकट्ठे नहीं तोड़ेंगे, इस तरह हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी अगर कोई अंडा ख़राब निकला तो अब इनको मिक्स कर लेते हैं और इनके अंदर दूसरी चीज़ें डालते हैं। नमक मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और एक सुरख मिर्च का पाउडर 1/4 चाय का चम्मच इसमें ऐड करूँगी। धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून इसमें डालेंगे और ज़ीरा पाउडर भी वो भी 1 टीस्पून ही इसमें डाल देंगे। तो आप इनके मसाले वगैरह कम या ज़्यादा अपनी टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। तो 4 टेबल स्पून के करीब मैंने प्याज चॉप करके रखे थे वो डाल दिए, सब्ज़ मिर्चें 4 वो और धनिया जो बारीक चॉप करके रखा था वो इसमें डाल दिया। तो और 1 टमाटर और इसको बारीक चॉप कर लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। और इसको कलरफुल सी रेसिपी को तैयार करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और ऑयल मैंने 1/2 कप लिया है और ऑयल जैसे ही हल्का सा गर्म हो गया है, तो अब इसके अंदर मैंने रिंग काट के रखे थे अनियन के, वो इसमें डाल दूँगी और अब इनको फिल कर देंगे जो आमलेट का मिक्सचर बना के हमने रखा है। और इसको आहिस्ता हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे ताकि नीचे से जल ना जाए। अगर नीचे से जल जाएंगे तो फिर ज़्यादा आंच होगी तो नीचे से जल जाएंगे और ऊपर से फिर कच्चे पड़े रहेंगे, तो ये अच्छे स्मेल आएगी इसकी। तो अब बिल्कुल हल्की आंच पे इसको फ्राई करेंगे और फिर साइड चेंज करते रहेंगे। इस तरह बहुत ही अच्छी लुक आएगी, बहुत ही अच्छे से गोल्डन से हो जाएंगे। और हमारे रिंग अनियन के जो है वो ऑमलेट तैयार हो गया है और अब इसको डिश आउट मैंने कर लिया है।
तो अब इसका जो बाकी मिक्सचर बताया वो हम सादा ऑमलेट बना लेंगे, क्योंकि इसको बचा के रखेंगे नहीं। अगर ये बचा के रख लेंगे तो ये ख़राब हो जाएगा, पड़ा पड़ा इसको पानी छोड़ देगा सारी चीज़ें। तो जब भी बनाएं तो इसको फ्रेश बनाएं और इसको थोड़ी देर में इस्तेमाल कर लें। तो इसलिए मैं भी इसको बना के रख लूँ, साथ इसको भी यूज़ कर लूँगी। तो और अब इसको डिश आउट करते हैं। तो ये हमारा ऑमलेट तैयार हो गया है और हमारा सैलड भी तैयार है। तो अब इसको भी डिश आउट करते हैं और इसकी फाइनल की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे ऑमलेट रख लेती हूँ, ये जो सिंपल बनाया है, और ऊपर अनियन के जो ऑमलेट बनाया है हमने वो रखेंगे। तो ये अनियन के ऑमलेट हैं, प्याज के जो मैंने फिल किया था बना के, प्याज के रिंग बना के उनको मैंने ऑमलेट के साथ फिल कर लिया था। तो अब ये भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो अब इसको भी बिल्कुल अच्छे से डेकोरेट कर लेंगे हम अपनी डिश को। तो ये आज की हमारी डिश की फ़ाइनल लुक। मुझे उम्मीद है कि आज की मेरी रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ इसका कितना अच्छा बना है। तो आप किसी चटनी के साथ या केचप के साथ या कोई भी जो भी आपको पसंद हो उसके साथ आप एंजॉय करें। आज की मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपनी दुआओं में याद रखना और अपना बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच किया करो और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।